मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में हम आज आपसे चर्चा करेंगे किसी ऐसे अंश के हरण के बारे में जिसे प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो, उस पर प्रीमियम की धनराशि प्राप्त हुई हो और प्रीमियम की धनराशि नहीं प्राप्त हुई हो। दोनों ही सिचुएशन इसमें देखेंगे और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे, वो है प्रो रेटा बेसिस पे इन अंशों का अलॉटमेंट किया गया हो। ऐसी शर्तों के साथ हम किसी भी अंश का हरण कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। एक कंपनी है सनराइज कंपनी लिमिटेड, जिसने 10,000 शेयर्स को, जो कि 10 रुपीज वाले हैं, 1 रुपीज प्रीमियम के साथ 11 रुपीज पर शेयर के रेट से पब्लिक में इशू किया और पब्लिक से 12,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया। कंपनी ने जो इस पे राशियां कॉल की हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे 3, अलॉटमेंट पे 4 विथ सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4। इस तरह से टोटल 11 रुपीज कंपनी कॉल करती है। इस पे जो प्रॉब्लम है वो हो रही है कॉल्स इन एरियर की, और कॉल्स इन एरियर में यहाँ पे जो समस्या है वो ये है कि कोई एक शेयर होल्डर है जिसने हमें 120 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था। ये हमारा एप्लीकेंट है 120 शेयर्स का, और इसने कंपनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अमाउंट को पे नहीं किया। दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण कंपनी इन सारे शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। और उसे क्वेश्चन में तो है रीइशू करने के बारे में भी, लेकिन हम रीइशू करने का प्रोसेस जब आपका इसकी थियरी बता देंगे फिर हम रीइशू पे बात करेंगे। अभी आप ये और इसके बाद एक और जिसमें याचनाएं पूरी नहीं मांगी गई होंगी, उस सिचुएशन पे एक हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद हम रीइशू की सिचुएशन पे बात करेंगे। यहां पर देखने की बात यह है कि ये हमारा जो एप्लीकेंट है 120 शेयर का, इसने हमें अलॉटमेंट से पेमेंट नहीं किया, और दूसरा 200 शेयर का अलॉटी है। यहाँ पे इन दो चीजों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 120 शेयर का एप्लीकेंट है जिसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया। मेरे एप्लीकेंट और अलॉटी पे विशेष ध्यान दीजिए आप। ये 120 शेयर का एप्लीकेंट है और यहाँ पे 200 शेयर का अलॉटी है, दोनों में अंतर है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। अभी दिखाते हैं इसके बारे में क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तो इन दोनों ने, जो एप्लीकेंट है 120 शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट से पेमेंट नहीं किया, और जो 200 शेयर का अलॉटी है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं किया, जिसके कारण कंपनी इनके अंशों का हरण कर लेती है। और फिर अब हम देखते हैं कि इस पे हरण के प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो ध्यान देना है कि ये चूंकि हमारा प्रो रेटा बेसिस का है, इसलिए हमें दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा आपका एप्लॉई और दूसरा बनाना पड़ेगा अलॉटेड। अप्लाई और अलॉटेड में यहाँ पे 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, मींस अप्लाई है 12,000 शेयर्स के, जिनको अलॉट किया गया है 10,000 शेयर्स। ये प्रो रेटा बेसिस सिद्ध करता है कि ये आपका क्वेश्चन प्रो रेटा बेसिस पे इसका अलॉटमेंट किया गया है। नेक्स्ट बात देखते हैं कि ये हमारा जो 120 शेयर का एप्लीकेंट है, इसे कितने शेयर अलॉट किए गए ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम एक नियम का प्रयोग कर लेते हैं। चूंकि जिसने 12,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, कंपनी ने उसे 10,000 अंश दिया है, तो जिसने 120 अंशों के लिए आवेदन किया था उसको कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेंट है, अलॉटी नहीं है। अगर एप्लीकेंट है तो हमें अलॉटी चेक करना पड़ेगा, उसका कितने अंशों का उसको अलॉट किया गया है। तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 12,000, और अगर जिसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 12 से 12, और ये आ जाएगा 100 शेयर। मींस ये जो 120 शेयर का एप्लीकेंट है,
इसने आवेदन तो किया था 120 अंशों के लिए, लेकिन कंपनी ने इसको अलॉट किया ओनली 100 शेयर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें अलॉटमेंट पे 100 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिला है। ये चीज चेक हो गई। अब हम आगे के प्रोसेस को हैंडल करते हैं। देखिए सबसे पहला काम, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत, इसके कैलकुलेशन को और इसकी एंट्री को, इसको करने के मैनर को बहुत ध्यान तरीके से आपको देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन की अगर बात करें तो कंपनी को एप्लीकेशन पे जो अमाउंट मिला है वो 12,000 शेयर्स के लिए मिला है, और एप्लीकेशन की फीस है कितनी रुपीज 3। तो ये हो जाएगा 36,000 रुपीज। मीन्स एप्लीकेशन पे हमें 36,000 रुपीज मिलेंगे। इसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000, और नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इस एप्लीकेशन के अमाउंट में से कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि कंपनी के पास 10,000 ही अंश है, 10,000 ही शेयर हैं, तो इसलिए कंपनी 10,000 शेयर के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, और वो कंपनी ट्रांसफर करेगी 10,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 ओनली 30,000 रुपीज कंपनी ये अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। जो बैलेंस हो जाएगा आपका 6,000 रुपीज, क्योंकि प्रो रेटा बेसिस है, इसलिए ये 6,000 रुपीज सीधे अलॉटमेंट पे सेंड कर दिए जाएंगे। और इसके लिए 2 एंट्री होती है, लेकिन हमने जॉइंट एंट्री कर रखी है, आपको आपसे इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो सीधे सीधे देखते हैं कि हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की और अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करने की, दोनों की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए एक चीज और मेंशन करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे 30,000 रुपीज, जैसा कि अभी कैलकुलेशन में देख रहे हैं। बाकी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मींस हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे 6,000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स एंड एक्स्ट्रा 6,000 अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करना। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बेसिक प्रॉब्लम अक्सर अलॉटमेंट से ही स्टार्ट होती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तब अलॉटमेंट पे हमारे 10,000 से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 12,000 वाला हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। शेयर हमारे पास 10,000 है, इसलिए हम यहाँ से वर्किंग नोट हमारा 10,000 से काम करेगा। तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 है, मींस 40,000 रुपीज यहाँ पे कंपनी कॉल करेगी, जिसमें 10,000 एट द ₹3, तो 30,000 रुपीज आपका अलॉटमेंट का है, और प्लस 10,000 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। इस तरह से कंपनी 40,000 रुपीज यहाँ पे ड्यू करती, कॉल करती है। इसके लिए एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे कंपनी टोटल ड्यू करती है 40,000 रुपीज, जिसमें 30,000 अलॉटमेंट की फीस मांगती है, और ये मांगती है 10,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि 100 शेयर के एप्लीकेंट मींस 120 शेयर के एप्लीकेंट एंड 100 शेयर्स के अलॉटीज में दोनों बातें की हैं। मींस वो जो शेयर होल्डर है वो अप्लाई किया था 120 शेयर्स के लिए, लेकिन उसको अलॉट किए गए 100 शेयर, इसलिए हम बोलते हैं कि अप्लाई किया था 120 के लिए और उसके अलॉट किए गए 100 शेयर्स के लिए। तब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक कॉल्स इन एरियर यहाँ पे कितने का होगा। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस कॉल्स इन एरियर, मींस यहाँ पे कितने का कॉल्स इन एरियर होगा। अब इस चीज को देखने के अगर हम ऐसे डायरेक्ट मार देते हैं कि 100 शेयर पे 4 रुपीज के साथ 400 हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, तो ये गलत हो जाएगा। इसको लिए हमें अलग से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 120 शेयर्स पे पूरा कैलकुलेशन देखते हैं, वहीं से सारी बातें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जिस शेयर होल्डर ने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था हमारे पास, तो एप्लीकेशन के टाइम पे इसने 120 शेयर्स पे एप्लीकेशन की फीस कितनी थी 3 रुपीज, मीन्स इसने हमको 360 रुपीज पेमेंट किया रहा होगा, जिसमें से हमने अपने एप्लीकेशन के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर लिया। इसको हमने दिया था 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3, मीन्स हमने 300 शेयर्स इसका अपने कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर लिया। इसका हमारे पास 60 रुपीज एक्स्ट्रा बच गया, मींस ये जो 6,000 रुपीज हमारे पास अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हुए हैं, उन 6,000 रुपीज में इस शेयर होल्डर का 60 रुपीज है।
मींस अब हम इस पे अलॉटमेंट पे पैसा मांग रहे हैं, इस पे कहेंगे भाई हमें 100 शेयर्स पे आप 4 रुपीज 400 दो, लेकिन इसके 60 रुपीज तो हमारे पास ऑलरेडी जमा है, तो इस 60 रुपीज को हमको एडजस्ट करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं हमें कितना नहीं दे रहा है, तो भाई मांगने के लिए हम इससे कहेंगे भैया आपका अलॉटमेंट का टाइम आ गया, अलॉटमेंट के टाइम पे हमें आप 100 शेयर्स पे 4 रुपीज हमारी फीस है, मींस हमें आप 400 रुपीज पेमेंट कर दीजिए, हमें आप दीजिए 400 रुपीज। तो ये कहता है भाई हम आपको अगर देंगे तो देंगे 340 रुपीज, क्योंकि ऑलरेडी 60 रुपीज हम आपको दे चुके हैं। तो अगर देता तो हमें वो देता 340 रुपीज, और नहीं दे रहा है तो हमें कितना नहीं दे रहा है, 340 रुपीज। मीन्स हमारा जो कॉल्स इन एरियर बन रहा है वो एक्चुअल में हमारा बन रहा है 340 रुपीज का। ये कैलकुलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे। मीन नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं 100 शेयर पे 4 रुपीज के हिसाब से नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे 400 दिखा देते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारा इसका ओनली 340 रुपीज नहीं मिल रहा है, 60 रुपीज ऑलरेडी इसका हमारे पास जमा है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में हम दिखा देंगे 360 और इसको माइनस कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 6 और 8 और सॉरी ये हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ हो जाएगा 3, 39,640 रुपीज हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे अलॉटमेंट के टाइम पर। अब इसके लिए एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 39,640, कॉल्स इन एरियर हो रहा है हमारा 360 और टोटल हमने इस पर ड्यू किया था 40,000 रुपीज। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये प्रोसेस यहाँ पे समझने की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे प्रो रेटा बेसिस के कारण कुछ अमाउंट आया हुआ था, जिससे हमें यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है। देखिए हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि हमें यहाँ पे ये इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा भी हटाते हैं। ये आपका 30,000 रुपीज हमारा अलॉटमेंट का है और 10,000 हमारा जो है इस चीज का है, प्रीमियम का है, 40,000 रुपीज इस चीज का। इसमें से हमें 6,000 डायरेक्ट माइनस कर देना है। 6,000 माइनस इसलिए करना है क्योंकि 6,000 हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हमें कितना मिलने की उम्मीद है, 34,000 रुपीज मिलने की उम्मीद है। ये गलती हो रही थी, तो 34,000 मिलने की उम्मीद थी। अब इसमें से हमारा हो गया कॉल्स इन एरियर, कितना कॉल्स इन एरियर हुआ है 340, इसको हमने कैलकुलेट किया था 340 हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 6 और ये हो जाएगा हमारा 3 और 3 33,660। ये अमाउंट थोड़ा गलत हो गया था, इसे आप फिर से देखें तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में रिसीव होगा 33,660, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 340। एक्चुअली हमने इस पे मांगा था कितना 40,000 रुपीज, लेकिन 40,000 रुपीज अगर उसको हम देखते हैं तो यहाँ पे 40,000 नहीं मेंटेन कर रहा है। 6,000 माइनस कर देने के बाद यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा 34,000 रुपीज। ये ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए मैं भी एक बार गलती कर रहा था, यहाँ पे मींस अलॉटमेंट पे हमें 40,000 रुपीज हमने मांगा था, 6,000 हमें डायरेक्ट माइनस कर देना हो, क्योंकि 6,000 हमको एप्लीकेशन से यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन, ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन। 6,000 हमें मिल चुके हैं, मींस 34,000 हमें यहाँ पे मिलना था। उसमें 340 कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है, मींस 33,660 रुपीज हमें यहाँ पे रिसीव हो गए। इस तरह से हमको इसको यहाँ पे मेंशन करना है। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन, माइनस कर देंगे इसको कितने शेयर पे, तो इसको देख लेते हैं सीधे सीधे हमें ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स एंड ₹6,000 एडजस्टेड एंड कॉल्स इन एरियर आल्सो मेड। तो इसके कैलकुलेशन पे यहाँ पे विस्तृत तरीके से लिख देंगे। आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे भी कंपनी 10,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल की फीस कितनी है 4 रुपीज। यहाँ पे कंपनी 40,000 रुपीज यहाँ पे ड्यू करती है। अब यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो करते हैं माइनस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में 100 शेयर्स के फर्स्ट एप्लीकेंट ने पेमेंट नहीं किया है और 200 शेयर का नया एप्लीकेंट आ गया। देखिए यहाँ पे 100 शेयर्स वाला इसने पेमेंट नहीं किया, जब अलॉटमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया, और 200 शेयर का नया अलॉटी आ गया। मींस टोटल हमें यहाँ पे 300 शेयर्स के अमाउंट नहीं मिल रहे हैं। तो 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना
1200 शेयर्स पे यहाँ पे अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगा, तो ये हमें हो जाएगा कितना 800 और 9 माइनस 18 और ये हो जाएगा हमारा 38। मींस यहाँ पे हमें बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है कि टोटल 300 शेयर्स के ₹4 के हिसाब से हमें नहीं मिल रहे हैं, तो 38,800 रुपीज हमें यहाँ पे रिसीव होंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज, क्योंकि अभी अभी आपने कैलकुलेट किया इस 40,000 रुपीज को। फिर यहाँ पे नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर्स। यहाँ पे रिसीव हो रहा है कितना 38,800 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,800 रुपीज, कॉल्स इन एरियर 1,200 एंड ये 40,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000 रुपीज। ये तो प्रोसेस रहा हमारा ये टोटल कॉल्स का। अब कंपनी करी इन सारे शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर ले रही है, मींस 100 शेयर्स प्लस 300 शेयर्स, कंपनी टोटल 200 शेयर्स, 100 शेयर और 200 शेयर, कंपनी टोटल 300 शेयर्स को फॉरफिट कर ले रही है। और इन 300 शेयर्स पे आप देखें तो एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक सारा अमाउंट मांगा जा चुका है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे चर्चा किया था, वो ये कि इन 100 शेयर्स के एप्लीकेंट ने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया है, 100 शेयर्स के अलॉटी ने हमें अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया है, मींस सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया है, जबकि 200 शेयर्स के एप्लीकेंट ने फर्स्ट एंड फाइनल का आपको केवल पेमेंट नहीं किया है, मींस इन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है। तो जिन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं दे रखा है उनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम डेबिट करते हैं, और जिन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है उन्हें हम सिक्योरिटी प्रीमियम से डेबिट नहीं करते हैं। ये चीज यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि हम ऐसी सिचुएशन को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें दोनों सिचुएशन आपकी हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी फॉर फीचर है और नॉन सिक्योरिटी प्रीमियम का भी फॉर फीचर है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, चूंकि हम 300 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ, इस पे 10 रुपीज, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसे हमें अलग से दिखाना है। 300 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से 3,000 रुपीज की कैपिटल मार्केट से हट रही है, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे कितना 3,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे 1 रुपीज के हिसाब से हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिल रहा है, 200 शेयर्स का सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जा रहा है क्योंकि इसने अलॉटमेंट पेमेंट किया है। 100 शेयर जिसको अलॉट किए गए हैं उसने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 into 1 यहाँ पे हो जाएगा 100, कितना 100, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 मींस डेबिट में हो रहा है 3,100। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे अब दिखाना है हमें जहां जहां कॉल्स इन एरियर हुआ है और कितना अमाउंट हमें नहीं मिला है। तो देखते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे हमारा कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है, अलॉटमेंट ये रिसीव हुआ है 340। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे हम 340, फिर करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में, ये देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारा हुआ है 1,200 हमारा हो रखा है यहाँ पे कॉल्स इन एरियर। बाकी जितना अमाउंट इन सारे शेयर्स पे मिल रहा है उसे हम फॉरफिट कर लेते हैं। अब ध्यान देने की बात, आप तो एक सिंपल सा तरीका है कि 3,100 में से ये हमारा हो जाएगा 1,540, इतना नहीं मिला है तो जितना मिला है उसको हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात आ जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा 10 - 5 5 और 2 - 1 1 मींस 1,560 रुपीज हमें यहाँ पे मिला हुआ जिसे हमें फॉरफिट करना है। लेकिन ये थोड़ा रॉन्ग मेथड है क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि एक्चुअल में हमने कितना फॉरफिट किया, ये हमें देखने का आवश्यकता है। इसकी कैलकुलेशन को भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम दो तरह के शेयर को फॉरफिट किए हैं, एक हमने 100 शेयर्स के शेयर को फॉरफिट किया है और एक हमने 200 शेयर के शेयर को फॉरफिट किया है। 100 शेयर के जो हमने 100 शेयर जिनका फॉरफिट किया है उन पे हमने देखिए कैलकुलेशन कर रखे हैं कि यद्यपि हमने इनके फॉरफिट कर रहे हैं 100 शेयर, लेकिन इन्होंने हमें अमाउंट पेमेंट किया कितने का 120 शेयर्स का, मींस इन्होंने जब भी हमको पेमेंट किया था तो 360 रुपीज पेमेंट किया था, मींस 100 रुपीज पे हमें मिल चुके हैं अभी तक 360 रुपीज जिसे हम फॉरफिट करेंगे। 200 की अगर हम बात करें तो 200 शेयर पे देखना पड़ेगा भाई, इसने हमें एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसको हम फॉरफिट के टाइम पे चूंकि यहाँ पे हमने दिखाया नहीं, डेबिट नहीं किया है, इसलिए फॉरफिट के टाइम पे हम इसके हम शो नहीं करते हैं।
तो 200 शेयर की अगर बात करें तो इसने हमें 3 रुपीज एप्लीकेशन का पेमेंट किया है और 3 रुपीज हमें अलॉटमेंट का पेमेंट किया है। तो 3 मीन्स 6 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा कितना 1000 एंड 1200। कितना इसको ऐड करके देखते हैं 60, 3 to 5 और 1560, 1560। आप देखिए एक ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये शार्ट का ट्रिक है, लेकिन इसमें कभी कभी इस ट्रिक से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमें जब भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है वहां पे हम चेक कर लेना होगा हम जितने शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं एक्चुअल उन्हें कितना कितना अमाउंट हमें मिल रखा है जिसको फॉरफिट कर रहे हैं। तो ये देखा हमने 100 शेयर पे टोटल में 360 रुपीज मिला था। ये भी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था कि यद्यपि हम फॉरफिट कर रहे हैं 100 शेयर्स को, लेकिन इन्होंने हमें अमाउंट पे किया कितना 120 शेयर्स पे, तो टोटल अमाउंट इनका फॉरफिट हो जाएगा। तो 100 शेयर पे 360 रुपीज हम फॉरफिट करेंगे और 200 शेयर के जो अलॉटीज हैं उन पे 6 रुपीज के हिसाब से 3 एप्लीकेशन एंड 3 अलॉटमेंट 6 रुपीज के हिसाब से फॉरफिट करेंगे 1200। इस तरह से 1560 रुपीज हम यहाँ पे फॉरफिट कर लेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 1560 रुपीज। इसको ऐड करके देखते हैं हमारा 3100 होना चाहिए। अगर ये 3100 हमारा हो जा रहा है मीन्स हम सही हैं। देखते हैं 00640 और ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 2 6 6 और 5 11 1 आ जाएगा और 1 हमारा एक्स्ट्रा हुआ, ये हमारा 2 और 1 3 मीन्स ये हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बिल्कुल एक्यूरेट है। और हम इसको क्या करेंगे, अब इसका इस क्वेश्चन का टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें 2-3 चीजें देखने को मिली थी। एक तो इस क्वेश्चन में प्रो रेटा बेसिस है, दूसरा कुछ ऐसे शेयर का फॉरफिट किया जा रहा है जिन पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, कुछ ऐसे शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है जिन पे सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट मिल चुका है। उसके बाद फिर हम प्रो रेटा बेसिस पे मिले हुए अमाउंट के साथ कैसे फॉरफिट करते हैं इसके इस कैलकुलेशन को हमने देखा। और उसके बाद हम फॉरफिट करने के लिए जितना अमाउंट फॉरफिट करते हैं उसको एक्चुअल में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपने कई बातों को बिल्कुल क्लियर देखा है और इस चीज को अगर आप अपने क्वेश्चन में मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर रहेगा। आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाया है। तो इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और आपको दूंगा। मैंने पहले भी चर्चा किया, उसमें क्या होगा कि सॉरी कॉल्स नहीं की जाएंगी, ये सपोज दैट अलॉटमेंट पे हम फॉरफिट कर लेंगे, फिर ये हमारा कॉल किया जाएगा, फिर इसके बाद फॉरफिट करेंगे। तो वहां पे 2 सिचुएशन से हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर और फिर उसके बाद इसके जो छोटे मोटे और पार्ट्स रहेंगे उन पर हम डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फाइनल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें काफी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।